महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। युद्ध भूमि पर पड़े अपने पुत्रों के शव पर माताएं विलाप कर रही थी। चारों तरफ सिर्फ सभी शव थे। उन्हीं शवों के बीच अपने 5 पुत्रों के शव पर खड़ी द्रौपदी अब कोई रानी नहीं थी, वो एक माँ थी जिसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था। वह एक बहू थी जिसने अपनी कुलवधु सुभद्रा को विधवा होते देखा था, और वह एक स्त्री थी जिसकी आत्मा अब भी कुरुराज सभा में हुए चिरहरण के लिए लहूलुहान थी। उसी समय जब पांडव युद्ध जीत चुके थे, चारों ओर धर्म की स्थापना का जयघोष हो रहा था। द्रौपदी अपने महल में अकेली बैठी शून्य को निहार रही थी। उनकी आंखों में ना आंसू बचे थे और ना होठों पर शब्द। उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से मिलने उनके शिविर में पहुँचे और द्रौपदी से बोले, हे सखी, महाभारत के इस युद्ध में पांडव विजय हुए, तुम्हारी विजय हुई, धर्म की विजय हुई। इस पर द्रौपदी ने कहा, हाँ माधव, धर्म की विजय हुई, पांडवों की भी विजय हुई, पर इस महायुद्ध में एक माँ प्रज्ञ हो गई। हे किशन, याद है तुम्हें वह कुरुराज सभा जहाँ दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को यह आदेश दिया था कि जाओ उस दासी द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए राजसभा में लाओ और मेरा चिरहरण कर मुझे नंग कर दो। उस राजसभा में जहाँ मेरे 5 पतियों सहित धर्म भी मौन था, वो तुम ही थे ना माधव, जिन्होंने मेरा चीर बढ़ाकर मेरी लाज बचाई थी और उन कौरवों से मेरी रक्षा की थी। और तुमने मुझसे यह वादा भी किया था कि तुम हर कदम पर मेरे पतियों और मेरे पुत्रों की रक्षा करोगे। किंतु जब वो कायर गुरुपुत्र अवस्थामा मेरे पास सोते हुए पुत्रों को मार रहा था, जब मेरी गोद उजड़ रही थी, हे किशन, उस वक्त तुम कहाँ थे? कहाँ था तुम्हारा वह चक्र, कहाँ था वह न्याय जिसके लिए मैं सब कुछ हारती रही? श्री किशन मौन रहे। शब्द उनके अधरों तक आए, लेकिन रुके रहे, क्योंकि वे जानते थे आज द्रौपदी केवल पत्नी नहीं, वह माँ है, और माँ के शोक के आगे सभी नारायण भी मौन हो जाते हैं। और तब द्रौपदी के होठों से वह निकला जो वेदों में नहीं लिखा गया, जो किसी ऋषि ने नहीं कहा, जो केवल एक माँ के टूटे हुए दिल से निकल सकता था। हे किशन, यदि तुम सच्चे ईश्वर हो, यदि तुम समय के रचयिता हो, तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, जिस आग में मेरी ममता भस्म हुई, उसी आग में तुम्हारा वंश भी जलेगा। जब जब तुम्हारा कुल धरती पर जन्म लेगा, उसकी माँ को भी यह पीड़ा सहनी होगी, उसकी भी गोद सूनी होगी, उसे भी अपने बच्चों के शव उठाने होंगे। हे कृष्ण, यह श्राप है एक माँ का जो अपने 5 पुत्रों के शव पर विलाप कर रही है। भगवान श्री कृष्ण अब भी मौन थे। श्री कृष्ण जो युद्ध के नायक थे, जिन्होंने धर्म की नींव रखी थी, जो काल के अधिपति थे, वह सर झुकाकर बोले, हे सखी, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है, क्योंकि यह केवल श्राप नहीं है, यह एक माँ की करुणा भरी चीख है। यह धर्म के उस पक्ष का एक आंसू है जिसे मैंने भी अनदेखा कर दिया था। मैं जानता था कि यह होगा, फिर भी मैं मौन रहा, क्योंकि कुछ घटनाएं नीति के चक्र में होती हैं जिसे मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता था। और शायद यह भी मेरा पाप भी है जो मुझे तुम्हारे वचनों में दंड रूप में मिला है। तुम्हारा श्राप मेरे वंश के पतन का कारण बनेगा और मैं श्राप को हर्ष स्वीकार करता हूँ। मित्रों, द्रौपदी का वो श्राप न केवल श्री कृष्ण को झंझोर गया, बल्कि उनके वंश को भी निगल गया। यही कारण है कि द्वारिका का विनाश हुआ। यही कारण है कि यादव वंश एक दूसरे के हाथों मारे गए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया क्योंकि उस दिन भगवान भी एक माँ की पीड़ा के आगे असहाय थे। मित्रों, इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान चाहे सर्वशक्तिमान हो, लेकिन जब एक माँ की ममता आहत होती है तो सभी ईश्वर को भी उनके आंसू का उत्तर देना पड़ता है। द्रौपदी का वह श्राप कोई क्रोध नहीं था, वह एक माँ का धर्म संकट था जो न्याय मांग रहा था।
उस ईश्वर से जिसे वह सका मानती थी। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।